नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो भी जनजाति जो व्यक्तित्व हैं, यानी कि वहाँ पर जो भी ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो व्यक्तित्व है वो टंट्या भील हैं, जो बड़ा ही पॉपुलर है। इनका जो जन्म है ये 1840-42 के आसपास माना जाता है। पूर्वी निमाड़ जो आज खंडवा जिला है उसी के पंधाना तहसील में इनका जन्म हुआ था। इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, टंटिया, टंडरा। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी। इनका जो समाधि स्थल है वो आपको पताल पानी इंदौर जिले में देखने को मिल जाता है। टंट्या भील ने गोरिल्ला जो युद्ध है उसमें विशेष कह सकते हैं कि पारंगत थे और इस नीति का इस्तेमाल किया। इनके सम्मान में पताल पानी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन अब कर दिया गया है। दूसरी जो पर्सनालिटी है वो है रानी कमलापति। जन्म सीहोर के सलकनपुर जो रियासत है वहां पर हुआ था। इनका जो विवाह हुआ था वो गिनौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था और मध्य प्रदेश का जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जो हबीबगंज है, भोपाल का नाम रानी कमलापति कर दिया गया है। एक और पर्सनालिटी है जिनके बारे में हम देख सकते हैं। इनका जन्म झाबुआ के चंद्रशेखर आजाद शहर में हुआ था। पिथौरा कला के ये महान कलाकार माने जाते हैं। पिथौरा कला भील जनजाति की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण यूनिक प्रसिद्ध चित्रकला है। इन्हें मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा देखेंगे तो आदिवासी कला के लिए तुलसी सम्मान से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो सीधे ऐसे जोड़ के प्रश्न आपसे पूछ लेता है। 2020 में इनका डेथ हो गया था। एक और बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भीमा नायक इनका नाम है। जन्म इनका हुआ था 1840 में। बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में इनका जन्म हुआ। 1857 में भीमा नायक ने सेधवा बड़वानी से विद्रोह किया। भीमा नायक के बाद में देखें तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इन्हें जेल में भेज दिया और पोर्ट ब्लेयर में भेजकर इन्हें फांसी दे दी। एक और व्यक्तित्व है बड़ा ही महत्वपूर्ण। जन्म 1830 में निमाड़ में हुआ था। नाम था खाजिया नायक। खाजिया नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की जो टोलियां हैं उनको संगठित करने में जुड़ गए। खाजिया और भीमा की जोड़ी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध देखे तो युद्ध छेड़ दिया। कर्नल जो आउटरम है उसने खाजिया को बंदी बनाकर इसकी हत्या करवा दी। एक और महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है जिनका नाम है रानी दुर्गावती। जन्म इनका कब हुआ था तो 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल जो राजा यानी राजपूत जो राजा है उनके यहाँ हुआ था, कलिंजर में हुआ था। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रख दिया गया। इनका जो विवाह है ये गोंड शासक जो दलपत शाह है उनसे हुआ था। एक और पर्सनालिटी है झलकारी बाई। आप सभी नाम सुने होंगे। झांसी का जो भोजला गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी ये और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बाकायदा हिस्सा लिया। इनकी 14 फुट की जो प्रतिमा है वो भोपाल में 2017 को स्थापित की गई। समाधि इनका ग्वालियर में है। इसके अलावा देखेंगे तो जो शंकर शाह रघुनाथ शाह है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के ये किंग थे। अंग्रेजों ने उन्हें उनके जो पुत्र सहित 18 सितंबर 1857 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बात कर क्या किया, इन्हें मार दिया। राजा साहब गोंड समाज से थे। इनके पुत्र का नाम कुंवर रघुनाथ शाह था। एक और व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण है, बादल भोई। जन्म 1845 का, डुगरिया जिला के छिंदवाड़ा में हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल जो भोई हैं इनकी तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम सेनानी हुए। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा जो है उसे देख सकते हैं कि उनके नाम पर रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमृतलाल जो विट्ठल दास ठक्कर है। जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। कई बार इनके बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है। जनजाति लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं अलग अलग तरीके से। इन्हें प्राय ठक्कर बाप्पा के नाम से जाना जाता है और ये भारतीय संविधान के सदस्य भी रहे हैं। वर्ष 1905 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसके ये सदस्य भी बने। गिरधारी बाई भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिरधारी बाई गढ़ मंडला की शासिका रानी
अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। गंजन सिंह जो कोस्कू हैं, ये अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जो है जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं कांतिलाल भूरिया। 1 जून 1950 को इनका जन्म हुआ। झाबुआ रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये निर्वाचित हुए। 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया। भूरी बाई हैं, जिनके बारे में कई बार आपसे पूछा गया। जन्म झाबुआ जिले के पिटौला गांव में हुआ था और ये भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 26 जनवरी 2021 को इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। जोधैया बाई हैं। जोधैया बाई बैगा जनजाति से आती हैं, जिला उमरिया से हैं। ये प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित करने के लिए नामांकित किया गया है। इसके अलावा देखेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले में 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। मामा बालेश्वर दयाल हैं। जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। कर्मस्थली झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है। ये प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और इन्हें भीलों का गांधी भी कहा जाता है। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भीलों का गांधी किसे कहते हैं। इनका निधन 1998 में हुआ। भज्जू सिंह जो श्याम हैं, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। प्रसिद्ध गोंड चित्रकार हैं। जन्म डिडौरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ है। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। कई बार ये स्टेटमेंट सीधे आपसे पूछ लिया जाता है, कौन से गांव को पाटन चित्रकारों का गांव कहा जाता है। सुश्री लहरीबाई हैं। इनके बारे में अगर आप देखेंगे, पादप जीन संरक्षण हेतु 2021 में क्या हो चुकी हैं, ये सम्मानित की जा चुकी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज थे जिनके बारे में हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।